बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्द अज़ जल्द हमें इस पैंडमिक सिचुएशन से निजात दिलाए और तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 to 13 और 15 से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे और ये MCQs आपको PDF फॉर्म में भी सेंड किए जाएंगे। आप इस MCQs की खुद से भी प्रैक्टिस करें और अगर प्रॉब्लम फेस आए तो आप इस लेक्चर्स के थ्रू उस प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के MCQs की तरफ। बेटा, जो पहला MCQs है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। पहले एटॉमिक मैसेस की बेस पे बनाया गया था पीरियोडिक टेबल। तो बेटे MCQs नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है डी। नंबर 2 की तरफ चल मूव करेंगे। नंबर 2 MCQs में वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज़, पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्गेस्ट पीरियड है बेटे वो 6 है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फोर्थ पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं बेटे वो है 18। करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 4, द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू बेटे 4 ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर SPDF। करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 5, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ए, सेकेंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 6 की बात की जाए तो ऑक्साइड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव लिखा हुआ है असल में बेटे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर एसिडिक। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटे वो एसिडिक होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 5, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम, एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है। तो बेटे हम जानते हैं, अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नॉन्शियम, बेरियम और रेडॉन। तो बेटे हम ये देखें कि मैग्नीशियम बड़ा है नॉन्शियम से, ये ठीक नहीं है। बेरिलियम बड़ा है मैग्नीशियम से। ये देखें टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है कि बेरियम का साइज लार्ज होता है मैग्नीशियम से। बी ऑप्शन बेटे इसमें ठीक है, 7 का बी। MCQs नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। MCQs नंबर 8 में द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट मच प्रोमिनेंट। बेटे जो F ब्लॉक एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर प्रोमिनेंट डिक्रीज एटॉमिक साइज में नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट में शील्डिंग पावर होती है। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिक्रीमेंट नहीं आता जो एक्सपेक्ट किया जाता है। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे डी। नंबर 9 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें वाटर यूज़ करना पड़ेगा। तो बेटे स्मॉल साइज़ और अगर ज़्यादा चार्ज मौजूद हो तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लिथियम करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए। लिथियम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, 9 का ए। जिंक का जो ऑक्साइड होते हैं बेटे वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। बी। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, MCQs नंबर 11 में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटे वो है ऑल मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटे वो बेसिक होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 11 का डी। इसी से रिलेटेड बेटे जो MCQs नंबर आप देखें इसमें MCQs नंबर 6 में हमने ये पढ़ा था ऑक्साइड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटे वो इसको करेक्ट कर लें, वो है बी, नॉट ए, बी, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। MCQs नंबर 12 देखें, विच आर नॉट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स देख, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फर्नाशियम। तो फर्नाशियम मौजूद है ऑप्शन में, सीजियम भी है, रुबीडियम भी है, रेडियम मौजूद नहीं है।
तो करेक्ट ऑप्शन है 12 का डी। नंबर 13 की बात करें तो नंबर 13 में विच एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट एबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता? सोडियम ज़्यादातर नहीं पाया जाता। 13 का ऑप्शन है सी। नंबर 14 चिल साल्ट पेटर हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ NaNO3। 14 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 15 केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेसाइट इज MgCO3 बी। 16 देखें बेटे विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोनान्शियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम भी मौजूद है, बेरियम भी मौजूद है, रेडियम भी मौजूद है, रेडॉन। ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 16 का है डी। 17 डोलोमाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम। 17 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे बी। 18 द मिनरल कैल्शियम सल्फेट डॉट डेकाहाइड्रेट हैज़ द जनरल फार्मूला ऑफ जिप्सम। 18 का ऑप्शन है ए। MCQs नंबर 19। MCQs नंबर 19 में विच एलिमेंट इज डिपॉजिट एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन द डायफ्राम सेल। बेटे ए की मूवमेंट हम कराते हैं। ए में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हम मूवमेंट करा देते हैं किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है। डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम मेटल। 20 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 21 की बात करें द एलिमेंट सीजियम बेयर रिजेंबल विद। सीजियम बेटे इस सीजियम वाले ग्रुप में ना कैल्शियम है ना क्रोमियम है, तो इसमें नन आएगा। 21 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 22 विच of the following element which of the following element is not micronutrient। 15 से लिया गया MCQs है चैप्टर नंबर 15 से। बट माइक्रोन्यूट्रेंट्स मैग्नीशियम माइक्रोन्यूट्रेंट्स नहीं होता, ये मैक्रोन्यूट्रेंट्स है। सी। 23 मैक्रोन्यूट्रेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एकड़। मैक्रोन्यूट्रेंट्स बड़े पैमाने पे लिए जाते हैं, वो 500 से 200 kg पर एकड़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी। माइक्रोन्यूट्रेंट्स 24 MCQs में बेटे 6 से 200 ग्राम्स तक सी यूज़ छोटे पैमाने पे यूज़ होते हैं एक एकड़ के लिए 600 से 200 ग्राम तक। द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। ये खाद ज़रूरत होती है। 25 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 26 द फर्टिलाइजर विच कंटेन 46% जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है बेटे वो है यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। 26 का करेक्ट ऑप्शन है ए। द नेचुरल फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योर। बेटे जो नेचुरल कुदरती तौर पे फर्टिलाइजर है वो है एनिमल्स के फीसिस वगैरह, वो है मैन्योर। 27 करेक्ट ऑप्शन है ए। 28% ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया अभी हमने डिस्कस किया 46। 28 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 29 अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज फॉर विच क्रॉप्स। पैडी राइस के लिए इस्तेमाल, कॉटन में भी यूज़ होती है, वीट में भी, शुगर कैन में, पैडी राइस के लिए यूज़ नहीं होती। डी। 30 द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर हेल्प प्लांट्स। नाइट्रोजन का काम बेटे प्रोटीन बनाना है, टू प्रोड्यूस प्रोटीन। 30 करेक्ट ऑप्शन है सी। 31 द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स इजली टेकन अप बाय प्लांट इन। बेटे आसानी से हम नाइट्रोजन प्लांट्स को दे सकते हैं टू अमोनिया लिक्विड। डी। लिक्विड अमोनिया के थ्रू। फास्फोरस मोस्टली हेल्प करता है सीड की प्रोडक्शंस के लिए। डी। 33 आर्जिलेशियस मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट प्रोवाइड्स कंपोनेंट्स। बेटे जो आर्जिलेशियस मटेरियल होते हैं वो सीमेंट को मोस्टली एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं। 33 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्जिलेशियस मटेरियल। बेटे क्ले एक आर्जिलेशियस मटेरियल है, क्ले। 34 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 35 विच सब्सटेंस इज एडेड टू द एयर कूल्ड सीमेंट लाइक क्लिंकर। जिप्सम यूज होता है, जिप्सम। 35 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 36 द नंबर ऑफ जोन्स विच इज चार्ज पासिस थ्रू द रोटरी क्लिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इज बेटे 36 का 4। 37 कीटोन्स आर ऑलवेज रिड्यूस टू, ये पहले भी डिस्कस किया हमने, सेकेंडरी अल्कोहल। बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट्स। बेटे टॉलरेंस रिएजेंट्स एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड सिर्फ इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। डी। 39 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद 2,4-DNPH, इसके लिए जो प्रेसिपिटेट बनेंगे येलो और रेड। ए। ये MCQs हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर।
40 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेटे 40 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 41 में फिथालिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा दिए जाए इसे फिथालिक एसिड बोलते हैं बेटे डी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। विच कंपाउंड इज पॉलीप्रोटिक एसिड? 42 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे ऑक्जेलिक एसिड, ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, एक से ज़्यादा प्रोटॉन इसमें मौजूद हैं। 43 में लैक्टिक एसिड करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। 44 में बेटे विनीगर आएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है इसमें फार्मिक एसिड के अंदर। 45 का करेक्ट ऑप्शन है सी। पहले भी MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स ओइक यूज़ होता है। 46 करेक्ट ऑप्शन है डी। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे इनमें से कोई भी नहीं है। 47 में नन है। 48 में ऑप्शन ए है, ये सबसे वीक है। जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साथ लगता जाएगा उसकी वीकनेस कम होती जाएगी, एसिड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। एसिडामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम साइन, अमोनियम एसीटेट बेटे। 49 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 50 में हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसके लिए? रिडक्शन करवाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के अंदर। बेटे आप इन MCQs को बहुत अच्छे से रीड भी करें, प्रैक्टिस करें और प्रॉब्लम फेस हो तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।